नमस्कार। हम सब ने सुना है कि हमारी हाइट जीन्स और खानपान पर निर्भर करती है, पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? आज हम कुछ ऐसे दिलचस्प शारीरिक ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारे विकास की संभावनाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या हो अगर हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे गुप्त स्विच मौजूद हों जिन्हें बस सही तरीके से ऑन करने की जरूरत हो? ये सवाल ही हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है ना? तो आज हम आम सलाह से थोड़ा हटकर शरीर के उन 3 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें हमारी ग्रोथ को प्रभावित करने की छिपी हुई शक्ति है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले दिमाग के कमांड सेंटर को समझेंगे, फिर एक जरूरी हार्मोनल स्विच की बात करेंगे और आखिर में अपनी रीढ़ की हड्डी में छुपी हाइट की क्षमता को जानेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द न्यूरोएंडोक्राइन ट्रिगर। हम बात करने वाले हैं श्रृंगाटक मर्म की, जिसे शरीर का कमांड सेंटर भी कहा जा सकता है, खासकर जब बात ग्रोथ की हो। अच्छा, तो ये श्रृंगाटक मर्म है क्या? देखिए, प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अनुसार ये शरीर का एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये वो जगह है जहां हमारी नाक, आंख, कान और जीभ को सिग्नल पहुंचाने वाली सारी नसें और नाड़ियां आकर मिलती हैं। और मजे की बात ये है कि मॉडर्न साइंस में इसकी लोकेशन ठीक पिट्यूटरी ग्रंथि पर बैठती है। आप देख सकते हैं, ये हमारे सिर के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है और यहीं से शरीर के कई जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो बात इसे खास बनाती है वो है इसके काम करने का तरीका। हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH रिलीज करती है। आयुर्वेदिक नस्य थेरेपी में नाक के रास्ते से दी गई औषधियां ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे इस ग्रंथि को स्टिमुलेट कर सकती हैं, मतलब नाक के जरिए ग्रोथ का एक डायरेक्ट रास्ता। लेकिन सिर्फ ग्रोथ हार्मोन बनाना ही काफी नहीं है। शरीर को ग्रोथ के लिए सही माहौल में भी होना चाहिए, राइट? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, एक एंडोक्राइन स्विच जो शरीर को तनाव की स्थिति से विकास की स्थिति में लाता है। ये स्विच है स्थापनी मर्म। ये पॉइंट हमारे दोनों भौहों के ठीक बीच में होता है। इसे मन और हमारे पिट्यूटरी पिनियल एक्सिस यानी हार्मोनल सिस्टम का कंट्रोल पॉइंट माना जाता है। जी हाँ, ये वही जगह है जिसे हम आम भाषा में तीसरी आंख कहते हैं। पर यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे हार्मोन्स और मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने वाला एक पावरफुल सेंटर है। अब यहाँ पर तनाव का एंगल समझना बहुत जरूरी है। जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। ये कोर्टिसोल एक तरह से ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है। ये उसे सीधे सीधे ब्लॉक कर देता है। माना जाता है कि स्थापनी मर्म को स्टिमुलेट करने से शरीर रिलैक्स होता है, कोर्टिसोल कम होता है और बॉडी ग्रोथ मोड में आ जाती है, जिसे एनाबॉलिक स्टेट कहते हैं। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं। एक तरफ है तनाव की कैटाबॉलिक स्टेट जहां ग्रोथ रुकी हुई है, और दूसरी तरफ है शांत एनाबॉलिक स्टेट जहां शरीर बढ़ने के लिए तैयार है। स्थापनी मर्म इसी स्विच को पलटने की चाबी है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले मैकेनिज्म पर। अब हमारा ध्यान सिर से हटकर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पर जाता है और उसकी छिपी हुई क्षमता पर। जी हाँ, 1 से 2 इंच। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ हमारी रीढ़ की हड्डी की डिस्क को सही करके इतनी हाइट वापस पाई जा सकती है। तो इसे समझने के लिए हमें अस्थि संधि को जानना होगा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के 33 जोड़ों का नाम है। इन जोड़ों के बीच में जो डिस्क होती हैं, आयुर्वेद के अनुसार उन्हें श्लेष्मक कफ नाम का एक लुब्रिकेंट स्वस्थ रखता है। इसे आप शरीर का नेचुरल हाइड्रेटिंग फ्लूइड समझ सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? हमारी काफी सारी छिपी हुई हाइट इन डिस्क के हाइड्रेशन पर निर्भर करती है। जब शरीर में वात यानी सूखापन बढ़ता है तो ये डिस्क पिचक जाती हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी दब जाती है और कद कम हो जाता है। तो अगर श्लेष्मक कफ को बढ़ाकर इन डिस्क को फिर से हाइड्रेट किया जाए तो वो खोई हुई हाइट वापस आ सकती है। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये तीनों मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो सार ये है, पहले श्रृंगाटक मर्म से ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर किया जाता है, फिर स्थापनी मर्म से शरीर को तनाव मुक्त करके ग्रोथ के लिए सही माहौल बनाया जाता है, और आखिर में अस्थि संधि के जरिए रीढ़ की हड्डी को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाया जाता है। ये तीनों एक साथ काम करते हैं।
तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये कोई अलग-अलग टोटके नहीं है, बल्कि ये एक ही सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम तीनों एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं।